दोस्तों, आज पेश है मौत की पिकनिक। एक और चित्र दोस्तों। मेरे पास आओ सतीश, इतने शैतानों से किस तरह बच पाऊंगा मैं। सतीश, आ जा मेरे दोस्त, मेरे गले लग जा। आ सतीश, हमारी बिरादरी में शामिल हो जा। जंगल के गेस्ट हाउस में विक्रम, रहमत, सतीश, मीना, रोजी, रजिया खाने आने का इंतजार कर रहे थे। तभी ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें, खामोशियाँ की सदाएं बुला रही हैं तुम्हें। वही विक्रम उठकर तेजी से बाहर की ओर भागा। कहाँ जा रहे हो? गायिका से मिलने। इस गायिका का भूत सवार है हो गया। गेस्ट हाउस से निकलते ही विक्रम की नज़र आ गई। ए सुनो, रुक जाओ। आ जाओ तड़पते अरमा, अब रात गुजरने वाली है। आ अब रात गुजरने वाली है। विक्रम भागकर उस पेड़ के पास पहुंचा जहां उसे नजर आई। अरे कमबख्त, कहाँ गायब हो गई? आने वाले, आने वाला, अपना जलवा दिखाना होगा। और फुर्ती सी आवाज़ की दिशा में घूमा विक्रम। यह वो है या छलावा? इस बार मैं छुप कर इसके निकट पहुंचता हूँ, कोशिश करता हूँ। इस तरह विक्रम उसके करीब पहुंचने में सफल हो गया। पकड़ लिया। अब कहाँ जाओगी? अब से कब से दौड़ा रही है? अपनी सूरत दिखा दो। छोड़ दो, दिखाती हूँ सूरत। लो देखो मेरा चेहरा। ही। और पलट कर तेजी से वापस भागा। बचाओ, अरे खूबसूरत हूँ ना? नहीं। सतीश रहम सतीश, रहमत, मीना, मुझे बचाओ। उधर गेस्ट हाउस में खाना लग चुका था। सब विक्रम का इंतजार कर रहे थे। वह तीनों तो न आया, उसकी चीख जरूर उन तक पहुंच गई। बचाओ! यह तो विक्रम की आवाज़ है, जरूर किसी खतरे में है। तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंचना चाहिए। खाना छोड़कर बाहर की तरफ लपके। इतने साथियों, इस इसे साथ लिए चलता हूँ, जरूरत पड़ सकती है। इधर विक्रम अपने जीवन में सबसे तेज दौड़ लगा रही थी। हेल्प मी! मौत से कोई कब तक भाग सकता है? ही। मुझे छोड़ दे। नहीं छोड़ दूंगी। आह! कुछ देर बाद विक्रम, विक्रम तुम कहाँ हो? पता नहीं किस मुसीबत में है वह। संडे की छुट्टी बिताने विक्रम, सतीश, रहमत, मीना, रजिया और रोजी पिकनिक के लिए रवाना हुए। विक्रम और उसके साथी गेस्ट हाउस में क्यों, किस जगह पहुंच गए, यह जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे मन्नू भाई, मोटर चले पम पम पम। पिकनिक में जाएंगे, भेलपूरी खाएंगे, अच्छी सूरत से आंखें लड़ाएंगे, हल्ला मचाएंगे, गुल्ला मचाएंगे, बैट बाजी का ढम ढम ढम। और वापसी पर इस शॉर्टकट रास्ते से हम जल्दी पहुंच जाएंगे। आजा रे मेरा दिल पुकारे। अरे ये कौन गा रहा है? रो रो कर गम भी हारा, बदनाम ने प्यारा। वही होगा। कहाँ? स्टक। तभी तड़ाक। आह, मर गई। अंधे बनकर चला रहे थे क्या? घर कैसे पहुंचेंगे? सारी फ्रेंड गायिका को देखने के चक्कर में यह एक्सीडेंट हो गया। तभी रूठी अजी रुक अजी रूठ कर, अब कहाँ जाइएगा, जिधर जाइएगा मुझे पाइएगा। अब मैं उसकी सूरत देख कर रहूँगा। विक्रम, रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। मैं भी मिलूंगा उस गायिका से। हमें अकेले रुक कर क्या करेंगे? हम भी चलते हैं। हाँ चलो। कहाँ गए वे? यहीं पर तो दिख रही थी। अभी उसे भूल जाओ और वापस चलो। हाँ, अंधेरा हो रहा है, घर वाले परेशान होंगे। और फिर सब वापस चल पड़े। कुछ दूर आने पर हम इस ओर से नहीं आए थे। लगता है हम रास्ता भटक गए। रात हो गई है, जंगल में न जाने किधर निकल आए। अब क्या होगा? जंगल में कहाँ रात गुजारे हम? मुझे डर लग रहा है।
देखो रोशनी, कोई इमारत है वहाँ। चलो, हाँ चलो चलो, आओ चलते हैं, वहीं चलते हैं। और फिर जल्द से जल्द रोशनी तक पहुँच गए। ही, बहुत दिनों बाद कोई आया है। यहाँ कोई नहीं आया, इसलिए झिंगुर और चमगादड़ ने घर बना लिया है। तुम कौन हो? बहादुर सिंह। इस गेट हाउस के रसोइया और चौकीदार, कुछ सब कुछ। हम यहाँ रात गुजार सकते हैं, क्यों नहीं? कुछ देर रुकिए, मैं अंदर की सफाई किए देता हूँ। और आधे घंटे बाद, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को मिल सकता है? ही, मिल सकता है। पर सतीश उसका मतलब समझ गया। ये लो 100 रुपये, जो भी खाने का इंतजाम हो उसके जल्दी कर दो, अभी करता हूँ। और वह गेस्ट हाउस न मिलता तो हमें बड़ी मुश्किल में फंस जाती। यह तो विक्रम और उसके साथियों की गेस्ट हाउस तक पहुंचाने की कहानी। आइए अब वापस चलते हैं जहाँ कहानी छोड़ा था। अचानक रोजी की नज़र ने कुछ देखा। नहीं, क्या हुआ रोजी? रोजी, क्या हुआ? विक्रम, विक्रम, क्या हुआ उसे? और जैसे ही रोजी के करीब पहुंचे, नहीं नहीं, कैसी बेदर्दी से मारा इसे नबी। हाय, मैं मर गया। मैं मरा कहाँ हूँ? ही, ओ 50, भागो। और ए, एडी के ऊंची एडी के सैंडल के कारण रोजी भागने में मुश्किल हो रही थी। सतीश, मुझे बचाओ। रोजी कहाँ तक भाग पाती? विक्रम, ओ नो, तू बहुत सुंदर है। तभी, छोड़ दे रोजी को। नहीं छोड़ेगा। विक्रम ने रोजी को छोड़ा तो वह मर चुकी थी। मार डाला तूने इसे? अगले क्षण सतीश उसको खतरे में देखकर रजिया पलट कर आ गई। सतीश, भागो, वरना यह हमें भी मार डालेगा। उसने भागने में ही भलाई समझी। रजिया, रोजी भी 50 बन गई। उधर पहुंचकर मीना भागते हुए गेस्ट हाउस में पहुंचे। अरे, यह कौन सो रहा है? पता नहीं, अभी पता चल जाएगा। अरे, यह तो गायिका है। यह यहाँ कैसे आ गई? ही, तुम लोगों से मिलने आई हूँ। ओह, तो यह भी? नहीं, भागो। गू। रहमत ने जैसे ही दरवाजे से बाहर कदम रखा और रहमत वापस कमरे के अंदर आकर गिरा। सतीश, रजिया, भागो। सतीश, रजिया वापस भागी। आगे पीछा, आगे कुआ पीछे खाई। कहाँ जाएं? इस दरवाजे में घुसो। यह तो बंद है। तोड़ दो। तड़ाक। जल्दी दोनों वे दोनों करीब आ गई। दरवाज़ा मजबूत न था। भागो, वे पीछे आ रहे हैं। उधर रहमत ज़्यादा फुर्तीला न दिखा सका। डरो मत रहमत, मेरे पास आओ। नहीं, नहीं। और मौत सिर पर मंडराने देख वह अपनी रिवॉल्वर का ख्याल आया। मैं गधा हूँ, रिवॉल्वर मुझे जेब में रखनी चाहिए थी। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ रहमत, मुझे गोली मारोगे? हाँ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। और फिर रिवॉल्वर हाथ में आते ही शेर बन गया। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। और उसके कदमों को रुकते न देख। उधर सतीश और रजिया दौड़कर अन्य कमरे के सामने पहुंच गई। पता नहीं, ये तय खाने का रास्ता है। हमें छुपने के लिए ऐसी ही जगह की जरूरत है। और अंदर पहुंचकर सतीश ने दरवाज़ा बंद कर लिया। यह दरवाज़ा बहुत मजबूत है, इसे नहीं तोड़ पाएंगे। तड़ाक। इससे पहले वे दरवाज़ा तोड़ पाते, मुझे तलवार उठा लेनी चाहिए। ड्रूम। उन्होंने दरवाज़ा में छेद कर लिया। कुंडी खोल रही है। घबराओ नहीं, कुंडी नहीं खोलने दूंगा। तुम तल तुम भी तलवार उठा लो। अगर कुंडी खोल गई तो गजब हो जाएगा। और इससे पहले हाथ कुंडी खोल पाता। यह क्या? आह!
सतीश फुर्ती से अपने हाथ में पकड़ने से बचाया और उप कटियंग भी पीछा नहीं छोड़ रही। छेद कर कोई दूसरा हाथ अंदर आते देख रजिया ऊपर को लपकी। रजिया ने फुर्ती दिखाई। नहीं, अब क्या हुआ? मेरे पास आओ रजिया। नहीं, रुक जाओ। आ जाओ सतीश, हमारी बिरादरी में शामिल हो जाओ। नहीं, आ जाओ। तेरे एक हाथ को काट चुका हूँ, अब इसे रोकना चाहिए। इसे रोक भी ले वरना कट जाएगा। आह। रजिया ने रोजी को लगातार अपनी ओर बढ़ते देख रजिया ने आंखें बंद करके तलवार घुमा दी। ही। रजिया, आओ मेरे गले लग लाओ। मेरा पीछा छोड़ दो रोजी। और उधर रहमत और कमली और मीना पर पूरा रिवॉल्वर खाली कर दिया। गोली लगने के बाद भी दोनों अपनी ओर बढ़ते देख रहमत पागल हो उठा। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। और फिर हा 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 हा। इधर तहखाने में ही हा हा हा। रोजी के कटियंग चौतरफा हमले से रजिया बच न सकी। सतीश अभी भी जूझ रहा था विक्रम से। तेरे तो अब दोनों हाथ कर चुके हैं, अब कैसे पकड़ेगा तू मुझे? अगले ही पल देखते ही देखते आते सतीश पर बुरी तरह जकड़ लिया। लेकिन तभी पर सतीश कोई ऐसी इच्छा शक्ति थी जो उसे हार नहीं मानने दे रही थी। तभी कमली में मीना और रहमत भी वहां पहुंच गई। यह अंतिम शिकार है, जल्दी खत्म कर दो इसे। हा हा हा। इतने पिचासों से किस तरह बच पाऊंगा मैं? जब तक जान में जान है लड़ता रहूंगा। आ ओह, मंत्र ताबीज इसके गले में है, तभी तो अब तक बचा हुआ है। ताबीज इसके गले से अलग करना पड़ेगा। चलो वापिस। जरूर कुछ गड़बड़ है, यह तुरंत जगह छोड़ देनी चाहिए। और वहां से निकलने के लिए सतीश कमरे की शरण दी। मैं दरवाजे में ताला डाल देता हूँ। और थका होने के बिस्तर पर लेटती नींद आ गई। तभी अचानक कुछ देर हुई थी कि अचानक उसकी आंख खुली। यह क्या कर रहा है? कुछ नहीं। तड़ाक। भाग कर रहा है? तो अंदर कैसे आया? गंगुआ, छोड़ छोड़, बताता हूँ। सतीश की पकड़ ढीली। मैं इधर से आया था। वो गुप्त दरवाजे से। ताबीज क्यों उतारा था? गाने वाली औरत ने कहा था। क्यों? तेरा क्या रिश्ता है? मैं कुछ नहीं जानता। अभी जान जाएगा। बता वरना गला दबा दूंगा। गूंगू। कमली। अगले ही पल टूट पड़ो इस पर, खत्म कर दो इसे। ओह, तो ये इसके गुलाम है। तभी दरवाजा में से कमली प्रकट हुई। खबरदार कोई है उसे हाथ न लगाए वरना मुझे मुझसे बुरा न होगा। कमली, तू क्या कह रही है? सतीश, यह तांत्रिक, यह मेरी आत्मा को अपने बस में कर रखा है। यह कोई तांत्रिक जाप कर रहा है जिसमें 150 की आत्मा की जरूरत पड़ती है। इसके 100वें शिकार हो। तुम्हें गद्दारी कर दी। अब तुम्हें बताता हूँ। इसकी जेब में तांत्रिक हड्डी है, उसे मत निकालने देना वरना इसका आदेश मानने पर मंजूर हो जाऊंगी। सतीश ने गला छोड़कर फुर्ती से उसके हाथ पकड़ लिए। अब यह हड्डी कभी नहीं निकाल सकता। खत्म कर दो इसे। जब तक हड्डी इसके पास है इसे नहीं मार सकती। सतीश ने एक खतरनाक कदम उठाया। जा, मैंने तुझे छोड़ दिया। आह, यह तुमने क्या किया? चिंता मत करो, मैं इसे हड्डी नहीं निकालने दूंगा। सतीश ने बिस्तर पर पड़ी तलवार उठाई और इससे पहले कि बहादुर हड्डी निकाल पाता, बहादुर ने दम तोड़ते ही कमली के शरीर लड़खड़ाने लगा। धन्यवाद सतीश, तूने मुझे इसकी छुटकारा दिलाया। और फिर तड़ाक।
उसका गिरना था कि तड़प तड़प। सतीश, कल का सूरज डूबने से पहले अपने साथियों और मेरा अंतिम संस्कार कर देना, वरना मुझे 85 होने से मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं तुम सबको जरूर मुक्ति दिलाऊंगा। और अगले दिन सूरज ढलने से पहले ही सतीश ने सबका अंतिम संस्कार कर दिया। सतीश, तुमने हमें 85 होने से मुक्ति दिला दी, हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। और फिर सतीश अपने साथियों की याद में आंसू बहाता हुआ वापस चल पड़ा। विजय, रहमत, रोजी, मीना और रजिया की मम्मी को क्या जवाब दूंगा, कैसे बताऊंगा कि उन्हें चिताओं के हवाले करके आया हूँ। समाप्त दोस्तों।